पहला प्रश्न श्री मुकेश सोनी, बाड़मेर, राजस्थान का है। पूछते हैं, एक सच्चे गुरु को, पूर्ण गुरु को कैसे पहचानें? कृपया ये भी बताएं कि मिथ्या गुरुओं के प्रति इतना आकर्षण क्यों है? मुकेश, सच्चे या पूर्ण गुरु के लक्षण बता तो दूं, मगर उन लक्षणों को पहचानना भी उतना ही कठिन है जितना सद्गुरु को पहचानना। फिर भी हम कोशिश करते हैं। पहले तो ये जानो कि पहचानना कठिन क्यों है। लोग पहचानने की कोशिश करते हैं किसी को भेष से, वेशभूषा से, कपड़ों से, लेकिन अलग अलग गुरुओं के अलग अलग तरह के वेश हैं। अब भगवान कृष्ण को देखो, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, मोर, मुकुट, कटी, काछनी, बड़ा श्रृंगार है, राजसी वेशभूषा है। और दूसरी तरफ भगवान महावीर हैं, वे भी पूर्ण गुरु हैं, तीर्थंकर हैं, लेकिन निर्वस्त्र हैं, कोई वस्त्र धारण नहीं किए हुए हैं। अब अगर तुमने कृष्ण को पूर्ण गुरु माना तो भगवान महावीर को कैसे मानोगे? और अगर भगवान महावीर को तुमने पूर्ण गुरु माना तो फिर कृष्ण को कैसे मानोगे? तो वस्त्र से, वेशभूषा से, या किसी ने दाढ़ी बढ़ा रखी है, किसी ने दाढ़ी कटा रखी है, किसी ने भगवा पहन रखा है, कोई श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है, तो उससे नहीं पहचान सकते। दूसरी पहचान आचरण से लोग करते हैं। उनकी अपनी कल्पना है, उनकी अपनी कसौटी है, उनकी आचरण के बारे में अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन विभिन्न गुरुओं का, विभिन्न पूर्ण गुरुओं का आचरण भी भिन्न भिन्न होता है। अब जैसे जीसस को देखो, कितने शांत हैं, कितने अहिंसक हैं, सेवा के प्रति कितना समर्पण है। लेकिन मोहम्मद को देखो, हाथ में तलवार है, युद्ध कर रहे हैं। अब जीसस और मोहम्मद के आचरण में कहीं भी कोई समानता नहीं है। अगर तुमने जीसस को पूरा गुरु माना तो मोहम्मद को कैसे मानोगे? और अगर मोहम्मद को तुमने पूरा गुरु माना, सच्चा गुरु माना, तो फिर जीसस को तुम कैसे मानोगे? ऐसे ही लोग जीवन शैली से पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन पूरा गुरु है और कौन नहीं है। तो बुद्ध और मीरा की जीवन शैली कैसी है? अगर तुमने बुद्ध को पूरा गुरु माना तो मीरा को कैसे मानोगे? बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे हैं, शांत हैं, आनंदित हैं, स्थिर हैं, और दूसरी तरफ मीरा नाच रही है, गा रही है, घुंघरू बांधे हुए है, बड़ी मौज में है। तो तुम मीरा को कैसे मानोगे फिर? इसका मतलब कि हर गुरु की अपनी अपनी जीवन शैली होती है। जीवन शैली के भेद से, जीवन शैली की भिन्नता से तुम पूरा गुरु की पहचान नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर पूरा गुरु की अपनी मौलिकता है, अपनी जीवन शैली है। फिर कुछ लोग प्रवास से पूरा गुरु को मानते हैं या पूरा गुरु को पहचानने की कोशिश करते हैं। अब गुरु गोरखनाथ हैं, निर्जन में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, गिरनार में रहते हैं। अब अगर गोरख से तुम सहमत हो तो ओशो को कैसे तुम पूरा गुरु मानोगे? क्योंकि ओशो तो कम्यून बना रहे हैं, जहाँ हैं वहाँ कम्यून, एक विराट कम्यून का जन्म होता है। और अगर ओशो को तुम पूरा गुरु मानते हो तो फिर गोरख को पूरा गुरु मानने में बड़ी कठिनाई हो सकती है। इसका मतलब कि बाहरी पहचान से तुम पूरा गुरु को पहचान नहीं सकते हो। तो फिर वास्तविक पहचान क्या है? वास्तविक पहचान भीतरी है, आंतरिक है, बाहर से उसका संबंध नहीं है। और एक ही पहचान है, भीतरी पहचान, कि पूरा गुरु जीवन मुक्त होता है, जीवन में ही मुक्त हो जाता है। किसको कहोगे जीवन मुक्त? सुनो संत क्या कहते हैं, और यही असली पहचान है। और लोगों की क्या मान्यता है कि मृत्यु की बेला में मुक्ति होगी? नहीं, कबीर साहब कहते हैं जीवित मुक्ता सोई मुक्ता हो। जीते जी जो मुक्त हो गया बस वही मुक्त है। और जीवन मुक्त कौन है? जो मेरा और मैं और मेरा, हमता और ममता से जो मुक्त है वही जीवन मुक्त है। इसलिए पलटू साहब क्या कहते हैं?
हमता ममता को दूर करे, यही तो मूल जंजाल है जी। यहाँ संसार में हम आते हैं और यही पाठ सीखने के लिए आते हैं कि ये हमता, ये जो अहंकार है, ये जो मैंपन है, लोग मुझे मूल्य दें। हर व्यक्ति ध्यान खींचना चाहता है, हर आदमी सोचता है कि लोग हमें मूल्य दें, यही अहंकार है, यही हमता है। लेकिन जो जीवन मुक्त होता है वो कभी भी उसमें अहंकार पनपते हुए नहीं देखोगे। लोग मूल्य दें ये उनकी मौज है, नहीं मूल्य दें उनकी मौज है, उससे संत का, एक पूर्ण गुरु का कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी ये ममता, ये मोह, ये माया, जहाँ जहाँ मन का विस्तार है ये ममता है, और जहाँ जहाँ मैं का विस्तार है वो हमता है। एक जीवन मुक्त जो संत होता है, जो पूर्ण गुरु होता है, उसमें तुम हमता नहीं पाओगे, उसमें तुम ममता नहीं पाओगे। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, मान मोह को परिहरे, गोविंद के गुण गावे, कह नानक ऐसे कोई प्राणी जीवन मुक्त कहावे। जीवन मुक्त की बड़ी सुंदर परिभाषा गुरु तेग बहादुर जी ने दी है। क्या परिभाषा है? दो को छोड़ना है और एक से जोड़ना है। क्या क्या छोड़ना है? मान और मोह, हमता और ममता, मैंपन और मेरापन, ये दो छोड़ना है। और अगर ये दोनों तुमने छोड़ दिया तो फिर केवल छोड़ने से तुम जीवन मुक्त नहीं होते हो। ये नकारात्मक बात है। और एक विधायक बात है, क्या करना है? गोविंद के गुण गावे, गोविंद की याद में जीता है। और गोविंद कहाँ है? गोविंद कोई 7वें आसमान के ऊपर अर्श पर बैठा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। ये समष्टि, ये संपूर्ण जीवंत अस्तित्व ही गोविंद है। और भीतर भी है उसका एक्सटेंशन आत्मा के रूप में, और बाहर चारों तरफ परमात्मा के रूप में। तो उसकी याद, आत्मा की याद, परमात्मा की याद, अगर जो आत्मा की याद में जीता है, आत्मस्मरण में जीता है, जो हरि स्मरण में जीता है, हरि स्मरण में जीता है, तब कहा जाएगा कि वो गोविंद का गुण गा रहा है। ये अध्यात्म की भी एक टेक्नोलॉजी होती है, एक शब्दावली होती है। जैसे मेडिकल की अपनी शब्दावली है, और अध्यात्म में जब गुण गाना शब्द जहाँ जहाँ आता है उसका अर्थ होता है उसकी याद करना, उसकी सुमरन में जीना, उसकी स्मृति में जीना। तो ये जीवन मुक्ति की पहचान है कि मैंपन और मेरापन से वो मुक्त है, और सदा आत्म सुमिरन और हरि स्मरण, आत्मस्मरण और हरि स्मरण में वो जीता है। तो इसलिए ये इस तरह से भी समझ लो इसको कि मान और मोह, मान क्या है? अहंकार है, मैंपन है, महत्वाकांक्षा से जो मुक्त है। और औसत संसारी व्यक्ति को देखोगे वो रिकॉग्निशन चाहता है, वो महत्वाकांक्षा पाले हुए है। लेकिन जीवन मुक्त जो व्यक्ति होता है वो महत्वाकांक्षा नहीं पालता, कोई राजनीति की दौड़ में नहीं पड़ता। और मोह क्या है? एक असुरक्षा का भाव कि जो हमारे पास है क्या हमारी सुरक्षा के लिए काफ़ी है या नहीं। संत को देखोगे बेफिक्र रहता है। गुरु गोरखनाथ कहते थे कि आज खाए कल को झक्खे, ताको गोरख संग न रखे। एक कहानी है, कहानी नहीं बल्कि उनके जीवन की घटना है कि बरसात का मौसम है, एक शिष्य कुछ भिक्षा मांग करके लाया है, और उसके साथ जो भिक्षु ठहरा हुआ है वो देखता है कि वो थोड़ा खाया है, थोड़ा उसको संजो करके रखे हुए है। उसने जाके अपने गुरु से कहा कि ये जो मेरे साथ जो ठहरा हुआ है भिक्षु, जो तो कल के लिए काफ़ी सामान जमा करके रखा है। गोरखनाथ ने उसको बुलाया, कहा कि बुलाओ उसको, और कहा कि तुमने ये क्यों इस तरह संग्रह करके रखा है कल के लिए। उसने कहा गुरुदेव बरसात का मौसम है, क्या पता बारिश हो, कल हम निकले ना निकले भिक्षा मांगने के लिए तो भूखे रह जाना पड़ेगा। गोरखनाथ ने कहा कि नहीं, तुम भिक्षु होने के लायक नहीं हो, तुम नाथ भिक्षु होने के, नाथ संत होने के लायक ही नहीं हो। आज खाए कल को झक्खे, ताको गोरख संग न रखे। तो किसी प्रकार की असुरक्षा का भाव एक संत को नहीं होता है। जो आज जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। इस तरह वो मोह से सर्वथा मुक्त होता है। और ये जो सुमिरन, जैसा मैंने बताया कि आत्मस्मरण, आत्मस्मरण क्या है? इसी को ओशो साक्षी कह रहे हैं। आत्मा का निरंतर स्मरण, आत्म भाव में जो जीता है तो इसको आत्मस्मरण कहते हैं। और दूसरा हरि सुमिरन, यही भक्ति है। परमात्मा को जानना, उसके प्रेम में पड़ना, उसकी याद में जीना,
सूफी बाबा शाह कलंदर कहते थे, याद है तो आबाद है। किसकी याद है? गुरु की याद है, आत्मा की याद है, परमात्मा की याद है। इसी को कह सकते हो सुमिरन। तो इस तरह एक जीवन मुक्त व्यक्ति की क्या पहचान है? वो मैं से मुक्त होता है, वो मेरा से मुक्त होता है और हमेशा साक्षी में और सुमिरन में जीता है। यही पूरा गुरु की पहचान है। इसलिए पहचान बड़ी सूक्ष्म है, पहचानना इतना आसान नहीं है। और दूसरी पहचान क्या है? शब्द साधना में जीतता है और शब्द साधना शिष्यों से कराता है। और शब्द साधना, ये बड़े भेद की बात है, ये बड़े रहस्य की बात है। पहले तो ये जानो शब्द क्या है। नाद जो गूंज रहा है अस्तित्व का, इसको जानना है और इसको अपने शिष्य को बताना है, इसका भेद बताना है। दूसरा क्या है? ये नूर भीतर भी जगमगा रहा है और बाहर भी जगमगा रहा है, इसको जानना है और इसकी देशना अपने शिष्यों को देना है। और तीसरा आकाश, ये जो बाहर आकाश है ये जीवंत है, ये जो भीतर आकाश है यह भी जीवंत है। तो शब्द में तीनों का संगम है, नाद का, नूर का और आकाश का। बहुत सारे लोग नाद को तो जानते हैं और समझ लेते हैं कि यही शब्द है। नहीं, वो शब्द का एक आयाम है। बहुत लोग नूर को जान लेते हैं और सोचते हैं ये शब्द है। नहीं, वो भी एक आयाम है। बहुत लोग अंतराकाश को जान लेते हैं और सोच लेते हैं यही शब्द है। बहुत लोग बाहर के आकाश की जीवंतता को जान लेते हैं और सोचते हैं ये शब्द है। नहीं, शब्द में तीनों आयाम का संगम है। तो एक जो पूरा गुरु होता है वो शब्द को पूरी तरह जानता है कि नाद जो संपूर्ण अस्तित्व में गूंज रहा है उसको जानता है, नूर जो भीतर और बाहर जगमगा रहा है उसको जानता है, और ये आकाश की जीवंतता को जानता है। बिना तीनों को पूरी तरह जाने बिना कोई पूरा गुरु नहीं हो सकता, कोई सच्चा गुरु नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब कहते थे कि तुम सत्संग में जाते हो, सच्चे गुरु के सत्संग में जाओ। कहते हैं संत सत्संगति जल जाओ, न चर्चा राम की, दूल्हा बिन बारात कहो किस काम की। अब तुम कहो कि एक भीड़ है, अपने को बाराती कह रही है, लेकिन वो बाराती नहीं, वो तो भीड़ है। हाँ, जब दूल्हा उसके साथ है तभी कहोगे कि हाँ ये बारात है। तो जिस तरह दूल्हा के बिना बारात नहीं किसी भीड़ को कहा जा सकता, ठीक उसी तरह किसी भी सत्संग में जहाँ ओंकार की बात नहीं है, जहाँ शब्द की बात नहीं है और नाद की बात नहीं है, नूर की बात नहीं है, आकाश की जीवंतता की बात नहीं है, उस सत्संग को सत्संग तो नहीं कह सकते। तो एक पूरा गुरु के साथ देखोगे, जैसे संत मत है, गीता मत है, गुरुमत है, इन सब में तुम देखोगे कि शब्द की महत्ता है। इसलिए स्वामी जी महाराज जो राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हैं, कहते हैं शब्द बिना सब थोथा ध्यान। अगर शब्द का ज्ञान नहीं है तो वो ध्यान नहीं है। शब्द बिना सब थोथा ध्यान, और शब्द बिना सब थोथा ज्ञान। और शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहे बखान। जहाँ शब्द की साधना नहीं है, जहाँ शब्द का भेद नहीं बताया जा रहा है, न तो वहाँ ध्यान है, न तो वहाँ ज्ञान है, और न तो वहाँ भक्ति है। कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं कि सोई गुरु नित बंदिए। किस गुरु की वंदना करनी है, किस गुरु से जुड़ना है? कहते हैं सोई गुरु नित बंदिए, जिन शब्द बतावे दाओ। जो शब्द का भेद जो बताता है, बस सच कहो तो वही सच्चा गुरु है और वही पूर्ण गुरु है। स्वयं भगवान बुद्ध जब विदा होने लगे तो अपने शिष्यों को उन्होंने बुलाया और कहा ये बताओ, मैंने इतनी देशना दी, इतने उपदेश दिए, कौन सा उपदेश तुमको सबसे अच्छा लगा? आनंद ने कहा जो आपने धम्मपद में कहा गुरुदेव। सारिपुत्र ने कहा जो आपने प्रज्ञा पारमिता में कहा। सुभूति ने कहा जो आपने प्रज्ञा पारमिता वज्र छेदिका में कहा। लेकिन अंत में मंजूश्री ने कहा कि गुरुदेव आप हमारे गुरु हैं, आपकी हर शिक्षा हमारे लिए उत्तम है, श्रेष्ठ है, फिर भी आपने सुरंगम सूत्र में जो ओंकार की बात कही, जो शब्द की बात कही, हमें ऐसा लगता है कि आपकी थोड़ी भी कृपा हो जाए तो फिर कोई भी शिष्य परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। तो निश्चित ये शब्द साधना जहाँ हो रही है, समझना कि वहाँ कोई पूरा गुरु बैठा हुआ है। और अंत में तुम पूछते हो मिथ्या गुरुओं के आकर्षण का कारण क्या है? ये
मिथ्या गुरु निश्चित रूप से ज़्यादा आकर्षित करते हैं। क्या कारण है? पहला कारण तो है कि लोगों की विवेकहीनता, लोगों के पास विवेक नहीं है। कबीर साहब कहते हैं भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कह कबीर तिन बाचिए जिनके हृदय विवेक। लोगों के पास ये विवेक नहीं है पहचानने की कौन सच्चा गुरु है, कौन झूठा गुरु है। क्योंकि अधिकतर लोग कहाँ जाते हैं? जहाँ आडंबर है, जहाँ दिखावा है, जहाँ विद्वत्ता है, जहाँ वक्तृता की कला है, जहाँ कट्टरता है, जहाँ सैद्धांतिकता है, लोग वहाँ जा कर के फंस जाते हैं। जिनके पास भारी भीड़ देखते हैं तो भेड़ चाल की तरह वहाँ आकर्षित हो जाते हैं। नहीं, इसके बड़ी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, बड़ा विवेक चाहिए। नहीं तो फिर तो कबीर साहब ठीक ही कहते हैं भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कह कबीर तिन बाची है जिनके हृदय विवेक। क्योंकि बगुला तो ज़्यादा ध्यानी ज्ञानी दिखाई पड़ता है, एक टांग पर खड़ा है, बड़ा ध्यान लगाए हुए है, बड़ा आडंबर कर रहा है। नहीं, इसके लिए तुम्हारे पास एक विवेक चाहिए। तुम्हारा विवेक ही अंतिम रूप से कसौटी है कि सच्चा गुरु कौन है, सच्चा गुरु कौन नहीं है। आज के सत्संग को हम विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।